हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है इस सीरीज में। हम इस सीरीज में जैसा कि कल हमने किया था, जो कि वन शॉट रिवीजन था आपका 10th क्लास के साइंस वाले सब्जेक्ट में। आपका एक पार्ट है फिजिक्स आता है, जिसमें हम तीसरा यूनिट का जो है पूरा वन शॉट रिवीजन, बाकी के पहले के दो चैप्टर उसको भी किया है, जो कि हमारे यूट्यूब ट्राइज क्लासेस पे अपलोडेड हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी हमने कल किया था उस पर हमने वन शॉट रिवीजन किया था इलेक्ट्रिसिटी का। आज उसी पे जो PYQs होंगे, जो भी लास्ट ईयर आपके आए हुए हैं, जो भी हमें जैसे बेस्ट लगे कि आपके लिए जरूरी होगा, सब में एक एक पार्ट का जैसा टाइप का आता है उसके क्वेश्चन हमने यहाँ रखने का प्रयास किया है, या जिससे भी आपको जानकारी अच्छी हो और सब्जेक्ट को और अच्छे से समझा जा सकता है। उसमें जो भी टॉपिक आए हैं सबको आप समझ सकते हैं अच्छे से, उनको हमने यहाँ रखा है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे उस दौरान। और आइए क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, द एक्सप्रेशन दैट रिलेट Q, जो कि यूजुअल मीनिंग इसकी क्या होती है, चार्ज होती है। I क्या है यहाँ पे, करंट है, एंड T टाइम है। सेकंड क्या है, Q चार्ज है, V पोटेंशियल एंड W क्या है, रिस्पेक्टिवली वर्क है, R हियर। एंड यहाँ पे दिया भी गया है कि जहाँ पे हमारा जो ये सिंबल दिए गए हैं आपको, उसके यूजुअल मीनिंग है, कोई अलग नहीं है। तो पहले देखते हैं Q, I और T कैसे रिलेटेड है। आपका यहाँ पे देखिए I क्या है, करंट है, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, और T आपका टाइम है। यही तो यूजुअल मीनिंग है। साधारण तौर पे तो यही समझते हैं हम कि I से क्या होगा, करंट होगा, Q से चार्ज होगा, T से टाइम होगा। करंट क्या कहलाता है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या पर यूनिट एरिया से जितना चार्ज पास करता है पर यूनिट टाइम, दैट इज द करंट, या 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी यही होगा। और ये क्या होगा, Q/T होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए Q/T कहां पे है, I इक्वल्स टू Q/T, एक ये है, यहां पे Q इक्वल टू IT, ये भी सही है। Q इक्वल्स टू क्या लिखा है यहाँ पे, Q इक्वल्स टू IT होगा, ये तो आपका पहले ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे I इक्वल्स टू Q/T, ये भी सही है। तो इसमें एक गलत हुआ, 3 बचे हैं। ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन है आपका, यहाँ पे लिखा गया है कि वर्क हमारा कैसे रिलेटेड है। तो हम ऐसे वर्क ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि जो भी वर्क होगा डिवाइड करेंगे जहां पे वो चार्ज ले आ रहे हैं। ठीक है, ये है, डिवाइड कर दे तो वो आ जाएगा। ये हमारा जो चार्ज हम ले आते हैं, टोटल वर्क डन हम करेंगे, और जो हम चार्ज ले आ रहे हैं उसको अगर डिवाइड, यूनिट चार्ज बोलते हैं इसी को। अगर यूनिट चार्ज की बात करें तो यही वर्क इसके बराबर हो जाएगा पोटेंशियल के। तो इस तरह से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं W इक्वल्स टू Q इंटू V बोल देते हैं। बोलिए, तो देखिए किस में है, W इक्वल्स टू, देखिए Q इंटू, ये तो नहीं हो सकता, V इक्वल्स टू W/Q, ये देखिए हो सकता, लेकिन ये पहले से गलत है, तो ये कैसे, ये सही भी हो तब भी गलत है। Q इक्वल्स टू क्या होगा, V/W, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। तो आपका एक ऑप्शन करेक्ट है B, ये देखिए सही है ना, W इक्वल्स टू Q इंटू V। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इन सब में से, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका इसमें B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। याद नहीं करना है चीजों को, कितना याद रखेंगे हम, क्या है मेमोरी है ना, हमको इतना याद नहीं रखना है, हमको चीजों को समझना है। जितना याद करके जाते हैं आप चीजों को, जितना ज्यादा रिमेंबर करते हैं आप, बर्डन रखते हैं अपने दिमाग पे। ठीक है, उस तरीके से क्या होगा, आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप याद करने में ज्यादा दिक्कत हो। आप चीजों को समझा करिए, प्रोसेस समझिए कैसे हो रहा है, उसके बाद याद करेंगे तो वो काम आएगा आपके। क्योंकि वहां पे अगर थोड़ा सा हमको इधर उधर हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, क्या हम सही विचार कर रहे हैं या नहीं उस दौरान। तो क्वेश्चन करने के दौरान आपको यह ध्यान रखना है, B ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। जो कि हमारे सर्किट डायग्राम में जो साधारणतः यूज किया जाते हैं वो सब हमें यहाँ पे इनके सिंबल आपको बनाने हैं, कि कैसे हम सिंबल से, किन किन सिंबल से आपको दिखाते हैं। कल हमने इसको जब हम वन शॉट रिवीजन कर रहे थे इसको पूरा दिखाया था आपको। जैसे यहाँ पे पहले है कि हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होगा, सेल का सिंबल हम कैसे दिखाते हैं, हमारा ये है, या यहीं पे बनाते हैं हम लोग, जिससे सबके आसपास यहाँ आपको दिखता रहे। सेल का सिंबल हमने बताया था कि आपका सेल का सिंबल क्या होगा, ये है, जहां पे बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस होगा। अगर 2 वायर क्रॉस कर रहे हैं तो उसका सिंबल हमने बताया था कि अगर एक वायर इस तरह से जा रहा है, दूसरा वायर अगर इस पे कनेक्ट नहीं है, क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंबल होगा। ओपन की क्या है, यहां पे ओपन की कैसे बनाते हैं, ये है। ठीक है, अगला क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने कहा था एक रजिस्टर बनाइए,
उस पर अगर हम एरो लगा देते हैं दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। बैटरी का सिंबल कई सेल को हम अगर जोड़ दें तो वही क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। ये है बैटरी बन गया, प्लस माइनस तो वैसा ही रहेगा इसमें भी, ठीक है। रेजिस्टेंस हम कैसे बनाएंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, आर से दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हमने क्या कहा था कि सिंपल जैसे स्प्रिंग बनाते हैं हम, देखिए ये ऐसा सिंबल बनाया और इसमें आप ये स्प्रिंग बनाइए, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो सभी सिंबल आपको याद होने चाहिए, याद होंगे भी, मुझे लगता है आपको याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं, कोई बड़ी बात तो है नहीं कि ऐसा नहीं कि नहीं याद होगा, बहुत टफ चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब सिंबल आपको पता होने चाहिए। अगर आपने पढ़ाई करने लगातार पढ़ाई की है तो आपको पहली बात दिक्कत नहीं होगी इस समय। अगर नहीं भी किया है तो आपके पास अभी समय है, थोड़ा सा मेहनत करिए। सभी सब्जेक्ट पे आपको गैप भी होते हैं थोड़े से 2-3 दिन का, उसमें आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, 3-4 चैप्टर होते हैं, पूरा का पूरा आप रिवाइज करिए। कुछ दिक्कत होती है तो आइए हमारे पास, ठीक है। बाकी आप वीडियो देखते रहिए डेली, जो भी हमारा रिवीजन करवा रहे हैं या हम सॉल्व करवा रहे हैं उसके प्रोसेस को देखिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं आपको, तो तरीका भी आप सोचिए ना, ये सब चीज़ों का क्या है। मैंने कल आप देखिए 1 शॉट रिवीजन वीडियो देखिए, उसमें पूरे के पूरे सिंबल आपको दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक स्टूडेंट है जो प्लॉट करता है वी आई ग्राफ को, ठीक है। ये देखिए, अच्छा इधर वी इधर लिया गया, आई इधर लिया गया, थोड़ा सा उल्टा लिया गया, नहीं तो वी इधर होता है, आई इधर होगा, ठीक है। फॉर द 3 सैंपल्स ऑफ द नाइक्रोम वायर जिसका रजिस्टर बनता है विद द रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आपको दिखाया गया है। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द दिस ग्राफ। चलिए, अगर हम कहते हैं, हम इसको बताया था ओम्स लॉ में क्या होता है कि यहाँ पे पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। इफ द फिजिकल कंडीशन नॉट चेंज, फिजिकल कंडीशन का मतलब आप तो एक ही ध्यान रखिए, टेम्परेचर अगर चेंज ना हो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड ऑफ मेटेलिक वायर, वो प्रोपोर्शनल, जो करंट फ्लो करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसमें करंट के। उस कंडीशन में यहां पे एक कांस्टेंट आएगा दैट इज आर आई, जहां पे आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा उस वायर का। उस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये कैसा आपका कर्व बनेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स जैसा, जो कि ओरिजिन से होके जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो सेम यहां पे अगर v ड्रॉ करें, यहां पे i, लेकिन यहां पे देखिए क्या है, i है, यहां पे v है। हमने कहा था इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का दैट इज m, या हम उसी को बोलते हैं tan थीटा, या m बोलिए। जो स्लोप होगा वो क्या है, वही हमारा रजिस्टर होगा। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, I और V में, इसका मतलब यहां पे जो स्लोप होगा वो कैसा है, 1 स्लोप होगा। मतलब जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो यहां पूछा है कि आपसे कि इसको सही क्रम में लिखिए, तो इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, जिसका कम होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, I इधर लिया गया है, V इधर है, रिवर्स कर दिया गया है। एक्चुअल में क्या है, स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जो कि जब V इधर लेते हैं I इधर लेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, I आपका इधर है, करंट इस डायरेक्शन में y एक्सिस में है, पोटेंशियल किधर है, x एक्सिस में। उस कंडीशन में स्लोप का इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप जिसका जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसका मतलब यह है R2 आपका सबसे ज्यादा होगा। कहीं पे है ये, हाँ R2 होगा, उसके बाद R1 होगा, उसके बाद R3, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम्स लॉ क्या कहते हैं, क्या है स्टेटमेंट, द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ a metallic end of a conductor is directly proportional to the current flowing through it। और इन कंडीशन क्या है इसमें, if the physical condition
कंडीशन रिमेन्स सेम, क्या हो, सेम रहे, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर चेंज ना हो, उस कंडीशन में ये फॉलो करेगा, तो वहां हम क्या बोलेंगे, V प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, यहां पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आएगा, जहां ये इक्वल होगा R एंड I के। और यहां पे R को हम क्या बोलते हैं, R को बोलेंगे रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होगा, उस कंडक्टिंग वायर का होगा। R क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इसका SI यूनिट क्या होगा, हम इसको दिखाते हैं ओम से। अगर इसी में 1 ओम आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए R इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I लिख सकते हैं। अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल हम 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो करे, दैट इज द 1 ओम, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ओम। वही हमारा रजिस्टर कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा रजिस्टर का 1 ओम। अगला लिखा हुआ है कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट एंड 1 एम्पियर। ये तो यही सेम है, अभी पीछे हमने किया। देखिए क्या होगा, डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक करंट बता सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज is called an electric current, an electric current। इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट क्या बोलेंगे हम इसको, एम्पियर में दिखाते हैं, एम्पियर में। और आपसे क्या कहा है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर आपका क्या होगा, ठीक है। 1 एम्पियर क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर होता है, आपने I इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। जहां पे अगर किसी कंडक्टर में, कंडक्टर है जिसके क्रॉस हमने उसके एंड पे पोटेंशियल 1 वोल्ट अप्लाई किया है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो, 1 ओम हो, 1 ओम। 1 ओम के रजिस्टर में जो कि एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। अगर उसमें 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं जो उसमें करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर कहलाएगा, 1 एम्पियर, दैट इज द 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कहलाएगा। आगे देखिए, स्टेट ओम्स लॉ एंड रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली। आइए देखते हैं फिर से, आप ही आपने लिखा है, फिर से देखते हैं, आप लोग याद रखना इसको, क्योंकि ये देखिए आने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। स्टेट ओम्स लॉ, अच्छा ये अभी हमने किया है, देखिए पीछे देखिए इसको, 1 सेकेंड, हाँ ये है स्टेट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, और इस देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में हमने इसको दिखाया भी। इसमें हम कर्व भी बना सकते हैं। अगर V और I में ग्राफ खींचे तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि ओरिजिन से होकर जाएगा। इसी के स्लोप को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। हर एक पॉइंट जो इसमें शो करेगा वो पॉइंट क्या होगा, उस वायर या उस कंडक्टर का रजिस्टेंस होगा। बिल्कुल सही, ये किया है आपने, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। 1 ओम भी हमने दिखाया है उसी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, VI ग्राफ फॉर ए कंडक्टर इज एज शोन इन द, एक VI ग्राफ है आपको दिखाया गया है, जहां पे इधर करंट लिया गया है, इधर पोटेंशियल है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से आप क्या समझते हैं, जो कि एक ओम्स लॉ को दिखा रहा है। जो भी ये कंडक्टर के लिए ड्रॉ किया गया है वो 100% क्या है, ओमिक है, उसका रेजिस्टेंस ओमिक है, वो ओम के नियम का पालन करता है। और दूसरा, इस लाइन के हर एक पॉइंट क्या शो करता है, इस वायर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। और इसका जो एंगल, जो एक्स या ए के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस बोलेंगे। स्टेट द लॉ एक्सप्रेस हियर, ठीक है, वो तो हमने अभी किया है पीछे, ठीक है, सेम वैसा ही है। ओम्स लॉ को स्टेट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, एंड 14, इसमें चलिए इसको छोड़ते हैं। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, one labeled assertion A and other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. जैसा आपका A ऑप्शन इसमें है कि अगर assertion आपका ट्रू है, रीजन आर ट्रू
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट इज द ऑप्शन ए, ये हम बोलेंगे। सेकेंड वन है क्या है, अगर बोथ मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू, अगर हमारा असर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, नॉट करेक्ट, दैट इज द बी। थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, इफ ए इज ट्रू एंड आपका जो रीजन होगा वो फॉल्स हो, एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं क्योंकि वो फॉल्स है, उस कंडीशन में हम सी लगाएंगे। डी क्या होगा, अगर रीजन हमारा असर्शन भी फॉल्स है एंड रीजन भी आपका फॉल्स है, उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, आपका डी लगेगा। ठीक है, यहां फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, नहीं ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए, ये देखिए फॉल्स लिखा हुआ है, यहां ट्रू कर दिया है। ठीक है, आइए करते हैं इसको। यहां पे लिखा है द मेटल एंड एलॉय आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे लिखा हुआ रीजन लिखा है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, बिल्कुल सही है, एलॉय होता है कॉपर एंड टिन का। एंड इज नॉट गुड कंडक्टर, ये गलत है, नॉट नहीं, ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इस कंडीशन में क्या है, आपका रीजन आपका बिल्कुल सही है, सॉरी असर्शन आपका बिल्कुल सही है, रीजन क्या है, फॉल्स है। इस कंडीशन में क्या होगा, असर्शन ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है, दैट इज द सी ऑप्शन। तो आप सी के साथ जाएंगे। यहां पे क्या है, यहां पे लिखा है ना ब्रॉन्ज क्या है, नॉट ए गुड कंडक्टर दिया गया, ये गलत है आपका, रीजन ही फॉल्स है, तो एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ओम्स लॉ, अभी किया है। दूसरा है डिफाइन द रेजिस्टेंस एंड इट गिव्स एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस में दिखाया एसआई यूनिट ओम होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, इसको भी इसमें शो किया है, आप पीछे देखिएगा। एंड ड्रॉ वी आई ग्राफ, उसमें भी बना हुआ है। फॉर एन ओमिक कंडक्टर, ओमिक का मतलब स्ट्रेट लाइन आपका होगा, सीधा जाएगा, मूल आपका ओरिजिन से होके जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। एंड लिस्ट इट्स 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, आपको इसको लिस्ट करना है। 2 इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, एक हम ड्रॉ करने हैं वी आई ग्राफ। देखिए आपका 2 इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस ग्राफ में, एक तो हमारा पहला है कि अगर हम इसमें वी और आई में ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये ऑरिजिन से होकर और स्ट्रेट लाइन मिलता है एक, दैट इज लाइक इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स जैसा, जहां m आपका क्या शो करता है, स्लोप। ठीक है, ये आपको शो करेगा, और ये स्ट्रेट लाइन ही आपको शो करता है, ये कैसा है, ओमिक रेजिस्टेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। अगर ये कर्व या कुछ और मतलब नॉन ओमिक हो जाएगा, जो कि ओम लॉ को फॉलो नहीं करता, उसमें वोल्टेज एंड करंट प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। सेकेंड वन, इस कर्व के इस लाइन स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट क्या शो करते हैं, उस रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर वैल्यू वोल्टेज के वैल्यू पे रेजिस्टेंस वो शो करेंगे। देख रहे हैं, हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस को शो करते हैं, हर एक पोटेंशियल और हर एक करंट के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, लिस्ट 3 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, कई जैसे बातों पे डिपेंड करता है। पहले क्या होगा, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। एंड ये क्या होगा, एरिया पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा घटेगा। ये लेंथ पे क्या होगा, डिपेंड करता है। दूसरा ये क्या करता है, एक बात पे और मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है कि सेम मटेरियल के हैं तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस वैसा ही होगा। उस मटेरियल की मतलब पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे कोई कॉपर का वायर है तो उस वायर के लिए, पर्टिकुलर वायर के लिए एक वैल्यू होगी, फिक्स होगी, जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। उसे क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी। इन दोनों को अगर हम एक करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज द, तो ये हमें शो करता है जहां पे हम एक रो क्वांटिटी आती है, रो, जिसे बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एक पर्टिकुलर मटेरियल जो कंडक्टर होगा उसके लिए उसकी रेजिस्टिविटी एक फिक्स होगा, जो कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करता है, एंड उसकी रेजिस्टिविटी जो भी होगी उस पे ये डिपेंड करेगा। यहां पे इक्वल का साइन आएगा।
एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी? एसआई यूनिट रजिस्टिविटी का क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। अच्छा देखिए रो, यहां पे आर क्या है, ओम में लिखेंगे, ए क्या है, अगर मान लीजिए यहां पे हम एमकेएस में ले रहे हैं तो मीटर स्क्वायर लिखिए, और एल लेंथ है, मीटर में होगा, मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, ओम मीटर लिखा हुआ है सिंपल सा, क्या बोलेंगे, ओम मीटर, मीटर, या इसको सिंबल से अगर दिखाएं तो ओम का सिंबल बनाइए आप, और देखिए ये हाइफन लगाते हैं मीटर, ओम मीटर, माइनस नहीं है वो, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, निकालना है आपको, इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 15 ओम दिया गया है, 15 कहाँ है इसमें, 15 नहीं दिया है, कह रहा है 3 रजिस्टर्स यहां पे केवल 10 ओम है सभी में, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, 10 ओम है, 20 ओम है बस, कह रहा है 3 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कोई हो सकता, ये मिसप्रिंट है, ओके चलिए इसको देखते हैं हम लोग ऊपर वाले को। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 3 रजिस्टर हैं आपके इस तरह से, जहां पे ये कितना है 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ठीक है, और ये 20 ओम है। अगर मैं बात करूं इन दोनों को, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं भाई, इसके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इन दोनों की बात करें कितना हो जाए, 20 हो जाएगा। अरे दो अगर सीरीज में रेजिस्टेंस दिए हुए 10 है, ये 10 है, 10 ओम ये है, 10 ओम ये है, उस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, 20 ओम। फिर उसके बाद क्या है, एक ऊपर 20 ओम है और एक नीचे क्या है 20 ओम है, 20 ओम ये भी है, और उस कंडीशन में क्या होगा, हम निकाल 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, या हम डायरेक्ट बोले तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट करने के बजाय 20 इंटू 20 अपॉन क्या होगा 40, अपॉन क्या होगा, अपॉन 40, ये 20 लिखा हुआ है, यहां से गड़बड़ हो जा रहा है, रुकिए नीचे लिखते हैं इसको, कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, यहां पे कितना हो जाएगा इस जगह पे टोटल, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 अपॉन 40, भाई 20 प्लस 20 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 10 ओम आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आया 10। अब ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, तीनों सीरीज में है, तीनों को सीरीज एल्जेब्रिक सम होगा, 10 10 20 40 ओम आएगा, टोटल जो आएगा 40 ओम आएगा। बाकी कुछ दिया नहीं गया, ये दूसरे का क्वेश्चन का पार्ट है, इसको नहीं है, ठीक है, इसका क्वेश्चन नीचे नहीं है, नहीं तो कर लेते हैं हम लोग, ये किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और कुछ पूछा नहीं है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 40 ओम होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, राइट द फॉर्मूला फॉर द डिटरमाइनिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी 2 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, ए एंड बी ऑफ 2 कॉम्बिनेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड आपको दिखाया गया है, 3 रजिस्टर्स है R1 R2 एंड R3, अरेंज एज फॉलो, इस तरह से अरेंज किए गए हैं। तो आइए देखते हैं, अगर मैं यहां पे R1 है, R2 है, R3 है, इसका मतलब टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहां पे R इक्विवेलेंट आपका होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा। लेकिन आप उसमें देखिए, उसमें क्या होगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे देखेंगे ये रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, जिस भी कॉम्बिनेशन में उसको नाम लिखते हैं, कोई नाम दिखाते हैं इसको, जैसे यहां पे हमने किसको दिखाया है, सीरीज को दिखाया है, इसको सीरीज में दिखाया है ना, RS लिख देते हैं, R पैरेलल इस कंडीशन में लिखते हैं। तो आप देखेंगे हमेशा क्या होगा, जो R सीरीज होगा ये हमेशा ज्यादा होगा किससे, R पैरेलल से। भाई हम इसीलिए घरों में कनेक्शन कैसा करना चाहते हैं, पैरेलल कंडीशन में, कि हम क्या हो कि जो भी अप्लायंस घर में लगाएंगे, जो हम आपका वायरिंग होगी वो किस कंडीशन में करेंगे, पैरेलल करेंगे। पैरेलल करने पे हमारा रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम आएगा। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो पावर होगा कंज्यूम होगा आपके घर की या बिजली का बिल, वो कम आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कंडीशन में आपका कनेक्शन करते हैं। दूसरी बात एक और है, अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं और घर में किसी एक जगह पे बोर्ड के पास आपको दिक्कत होती है, तो
पूरे घर में क्या होगी, बिजली खराब होगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। उस कंडीशन एक जगह अगर कहीं दिक्कत हुई तो पूरे बिजली जो है गायब हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा घरों में कनेक्शन कैसा करते हैं, पैरेलल कंडीशन में। वही आपको दिखाया गया है। अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने निकाल लिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर आर एस, वही दिखाया आर एस एंड आर पी रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वी आई ग्राफ इज द करेक्ट लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा। हमने कहा क्या कि जो सीरीज का रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा, और ये कैसा ग्राफ है, वी और आई में है। इसका मतलब जिसका स्लोप जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। उस कंडीशन में यहां पे दिखाएगा आर एस हमारा बड़ा है किससे, आरपी से, सही है। दूसरा यहां पे क्या कह रहा है कि वी आई में है और आरपी बड़ा दिखा रहा है आर एस से। इसका मतलब ये हमारा कर्व क्या होगा, गड़बड़ है जी, आपका सही है, क्योंकि आर एस क्या होगा, हमेशा कम होगा आरपी से। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू आप रख लीजिए, उस पर भी आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पे दिया गया है, इन द सर्किट गिवन बिलो द रजिस्टर R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यू, यहां पे दिया गया है 10 ओम है, 20 ओम है, ये कितना है 30 ओम है। चलिए रिस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड, एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टेंस से करंट कितना जाएगा, हर एक रेजिस्टेंस से करंट कितना जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे पोटेंशियल तो हमारा सेम ही होगा ना, पोटेंशियल कितना होगा 12 वोल्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल हमेशा सेम होगा। पोटेंशियल सेम है तो हम इससे लगा सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर से। मान लेते हैं इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 रेजिस्टेंस R1 है यहाँ पे, तो I1 करंट कितना होगा V अपॉन R1, दैट इज I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 बाई कितना होगा 10, ये कितना हो जाए 1.2 एम्पियर। ठीक है, चलिए सेकेंड वन क्या है, हमें निकालना है R2 में कितना है, तो V इक्वल्स टू क्या होगा I2 R2 होगा। भाई इसमें I2 करंट जा रहा है, यहाँ पे I1 करंट है, यहाँ पे I2 है, ये I3 है, और जो I होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा I1 I2 I3 के। चलिए तो यहां से हम निकालेंगे I2 कितना होगा V 12 अपॉन R2, R2 कितना होगा 20 होगा, तो इसको काटिए कितना जाएगा ये 6/10, दैट इज I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। ऐसे आप निकाल सकते हैं I3 कितना होगा, I3 कितना होगा 12 अपॉन 30 है, इसको काटिए कितना होगा 4/10 मतलब 0.4 आएगा, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0.4 एम्पियर ये है। तो ये हमें तीनों करंट निकालना है सर्किट में कितना होगा। करंट थ्रू ईच रजिस्टर हमने निकाल लिया, कितना आया है 1.2 आया है, 1.6 आया है, 1.4 आया है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा करंट की वैल्यू उतना कम है। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सभी किस क्रम में रखे हुए हैं, पैरेलल कंडीशन में है, तो क्या होगा इसको निकाल सकते हैं, कितना है 1/10 20 30, निकालिए इसको कितना हो जाएगा, ये R इक्विवेलेंट होगा 1/10 1/30 और क्या है 20 है प्लस 1/, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, इसमें R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 आएगा, यहाँ पे प्लस 2 आएगा और यहाँ क्या होगा 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से R इक्विवेलेंट आपका आ गया यहाँ से 60/11 ओम में होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये आंसर हो गया 60/11 ओम, यही आया है, बिल्कुल सही। ओके, और क्या पूछा है, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कितना होगा। करंट कैसे निकाल सकते हैं, हमें R इक्विवेलेंट मिल गया ना यहाँ से 60/11, तो हमारा टोटल करंट कितना होगा V इक्वल्स टू आई आर से निकाल लीजिए, तो I इक्वल्स टू कितना V जितना पोटेंशियल है, R कितना होगा 60 × 11 ये होगा।
आई इक्वल्स टू कितना होगा, 2 टाइम्स जाएगा 2.2, 2.2 आएगा। क्या सही सही आ रहा है? अगर हम 2.2, ये बराबर होना चाहिए किसके, 1.2 I1 प्लस 0.6 प्लस 0.4, क्या इसके इक्वल आ रहा है? चेक करिए। 2.2 मतलब ये I है ना, ये I की वैल्यू है, ये क्या है, I1 है, I2 है एंड I3 है, इन सब के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 1 0, कितना है 1, 2.2, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो ये तीनों आंसर आपके मिल गए। ऐसे ही आपको करना होगा। So how would you join 3 resistors, each of the resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 and 6 ohm? ऐसा कैसे हम जोड़ सकते हैं, आइए देखते हैं। एक तरीका ये है कि हमारे पास एक रजिस्टर है ऐसे, इसमें यहाँ पे कितने रजिस्टर हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 रजिस्टर हैं, 3 रजिस्टर हैं हमारे पास, 9 ओम के हैं, तीनों 9 ओम के हैं, तीनों हमारे कितने हैं, 9 ओम के। तो जोड़ने का तरीका ये हो सकता है, फर्स्ट हमारा क्या रहा है कि 13.5 ओम आना चाहिए। देखिए एक तो 9 ये हो गया, सीरीज में से जोड़िए, 2 क्या करिए हम पैरेलल कंडीशन में जोड़ देते हैं। 9 ओम ये है, 9 ओम ये है, 9 ओम ये आएगा आपका 9, ये दोनों के पैरेलल में होंगे, कितना आएगा इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 4.5, और ये कितना है 9 ओम, और ये क्या है सीरीज में है, जुड़ेंगे कितना होगा 13.5 ओम। तो ये एक तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए कि जिससे कितना 6 ओम आए। 6 ओम आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए दूसरा तरीका क्या है, 6 ओम आए। दूसरा तरीका क्या है, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आए, अगर हमारे पास 9 ओम के 3 रजिस्टर हैं। इसको ऐड करने का तरीका ये हो सकता है कि हम एक रजिस्टर ऐसे जोड़ें और दूसरा रजिस्टर, 2 रजिस्टर को ऐसे जोड़ दिया हमने, 9 ओम 9 ओम, और इसको किसने जोड़ा, ये है। अब देखिए कितना आता है, चेक करते हैं, 9 9 कितना 18 हो जाएगा, ये 18 ओम एंड 9 ओम, ये किसमें है, इन द पैरेलल कंडीशन। तो क्या होगा, अपॉन 27 होगा, 6 ओम, कितना आएगा 6 ओम आएगा। ये कैसे किया आप, ये सोच रहे होंगे आप, ये कैसे आया। आप देखिए जब हम कभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट दिया हो कि R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे दिया हो, ठीक है, तो हम इसको आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। चाहे तो आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा, ये एलसीएम लीजिए कितना होगा, R1 प्लस R2, प्रूविंग करवा रहा हूँ कैसे ये लिख सकता हूँ मैं, R1 R2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2। जब रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा, भाई आर इक्विवेलेंट निकालना होता है ना, रिवर्स करिए, R1 यहाँ इंटू प्लस इंटू होगा, एलसीएम लिया है ना हमने, R1 R2 होगा, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही यहाँ पे हमने किया है। भाई 9 9 किस में है, सीरीज में है, सीरीज में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे 18 ओम, 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9 दैट इज 27, 9 3 टाइम्स जाएगा, 3 से इसको काटिए 6 ओम, यही आपसे कहा गया था करने के लिए। देखिए एक बार 6 ओम आए, एक बार कितना है 13.5, ये तो हमने पहले ही देख लिया 13.5। अगला क्वेश्चन क्या है, हेलो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा 3 रजिस्टर्स ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट शोन, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द। देखिए पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस निकाल, बैटरी आपको दिया गया है निकाल सकते हैं, ये आपका 3 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे इतना तो आपको आइडिया होगा, देखिए ये 6 ओम दिया गया है और ये कैसा है यहाँ पे है, अगर ये 3 ओम है, ये 3 ओम है और ये 3 ओम है, तो हम इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि यहाँ पे 3 3 कितना 6 हो गया, ये 3 ओम है, ये कितना हो जाएगा 6 ओम, ये 3 ओम होगा कि नहीं।
इस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट अभी हमने निकालना सीखा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ऊपर 18 आएगा, अपॉन नीचे क्या करेंगे प्लस में करके लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 9, 2 टाइम्स जाएगा 2, ठीक है, सही है। पूछा है आपसे करंट कितना होगा, V इक्वल्स टू आई आर लगाइए आप यहाँ पे, बाई ओम्स लॉ लिखेंगे, बाई ओम्स लॉ कितना हो जाएगा, V कितना दिया गया है 3 दिया गया है, I निकालना है, R कितना है 2 है, I इक्वल्स टू कितना 1.5 एम्पियर, ये आपका करंट होगा। कोई डाउट इसमें, ये आपका करंट होगा यहाँ 1.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द रजिस्टर आर अरेंज इन द 3 आर्म्स ए बी सी, दिया गया है, ए आपका आर्म्स है एक बी है एक सी है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 20 एंड 20 40 ओम होगा। चलिए दूसरा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्म्स बी एंड सी, बी और सी में कितना हो जाएगा, ये 15 होगा, 20 एंड 30 हो जाएगा, 30 ओम होगा। इसको भी जोड़ सकते हैं, कितना होगा 30 60 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, डिटरमिन द करेंट दैट फ्लोज थ्रू द अमीटर, कितना करंट फ्लो करेगा। देखिए यहां पे कितना आया आपका टोटल रेजिस्टेंस, कितना आया 20 30 हो गया, ये कितना है 60 है भाई, 30 + 30 60, ये 40 है। तो पहले उसको निकालते हैं, ये दोनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अब देखिए थोड़ा सा आपने इतना तो आपको आइडिया आ गया होगा, पहले कि आपने 1 शॉट रिवीजन पहले भी पढ़ाई की, थोड़ा सा मैं इसको करने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कैसे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो कितना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 × 60 अपॉन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा भाई, जोड़ के लिख दीजिए, ये कितना हुआ 3 बार जाएगा और ये 20 आएगा, 20 ओम आया। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरे की जगह 20 ओम, और वहां पे आप सर्किट बना के करेंगे 20 ओम आएगा। और ये कितना होगा 40 होगा, 40 ओम एंड 20 ओम कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आपका आर इक्विवेलेंट इसमें कितना आया सर्किट में, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 60 ओम, 60 ओम हो जाएगा। अब 60 ओम में आपका देखिए यहां पे क्या दिया गया, एक बैटरी भी लगा हुआ है, एक बैटरी भी लगा हुआ है जिसका वोल्टेज कितना है 6 ओम है। आपसे करंट यहां पे पूछा है, करंट वही फ्लो करेगा मीटर से जो इसमें फ्लो करेगा सर्किट में, तो उसमें आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं कि मीटर में करंट कितना फ्लो करेगा, सेम वही करंट जो सर्किट से आप जैसे निकालते हैं। आई इक्वल्स टू यहां पे क्या दिया है, वी दिया है आपको, वी कितना दिया हुआ है 6 ओम, सॉरी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट दिया गया है। अब निकालें बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर होगा, जहां पे हमें क्या निकालना है I निकालना है, V अपॉन R होगा। V कितना है यहां पे 6 वोल्ट है, आपको R कितना दिया गया है यहां पे 60 है, तो ये आपका कैंसिल होगा, 1/10 आएगा, 1/10 एम्पियर, ये आपका आंसर होगा। तो आपको बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, वहां पे की दिक्कत है आपको कितना बड़ा वो आपको दिया गया है। आप देखिए सिंपल सा रूल लगाइए, देखिए आसानी से आंसर सब आ गया। यहाँ पे आपसे कुछ ऐसा नया नहीं किया हुआ है, बल्कि इसी क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में पूछा हुआ है। जैसे ए में कितना रेजिस्टेंस है, तो आप सिंपल सा सीरीज में है जोड़ सकते हैं, 15 + 5 कितना 20 हुआ, 20 40 हो गया। ऐसे पूछा कि बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, बी आर्म में, उसमें आप जोड़िए, सीरीज में एल्जेब्रिक सम होगा। तीसरा क्या है सी है, उसको भी एल्जेब्रिक सम करिए सिंपल सा कि भाई 10 30 हो गया आपका 40 एंड 20 60 हो गया। फिर ये दोनों कॉम्बिनेशन में किसमें पैरेलल में है, निकाल लिया हमने, कितना आया 20 आया, 20 + 40 60 हो गया। आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट के लिए कितना हुआ 60 ओम। वी आपको दिया है 6 ओम, और अप्लाई करिए ओम्स लॉ, आप सर्किट में करंट फाइंड कर लेंगे, और वही करंट फ्लो करेगा किससे, अमीटर से। अमीटर किस में जुड़ा हुआ है सर्किट में, सीरीज में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 2 डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सीरीज सर्किट इन होम। देखिए पहला सीरीज सर्किट अगर हम जोड़ते हैं, अभी देखा हमने, अगर हम सीरीज सर्किट जोड़ें तो यहां पे क्या होगा, सभी जो रेजिस्टेंस होते हैं वो किस में होंगे, एल्जेब्रिक सम होगा इन सबका। और उस कंडीशन में क्या होगा, जो आर इक्विवेलेंट आता है वो मैक्सिमम आएगा, वो सभी को ऐड करने पे आएगा, R1 + R2 + R3, जो भी जितने भी रेजिस्टेंस उसमें लगे होंगे। यहां हम घरों की बात करें, जितने भी अप्लायंस आपके फैन टीवी कूलर एसी जो भी लगे हुए हैं, सभी किस क्रम में होंगे, सीरीज में।
और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो हायर आती है, ज़्यादा आएगी। और ज़्यादा आने से क्या है, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पावर कंज्यूम भी ज़्यादा होगा, मतलब आपका मीटर जो है ज़्यादा चलेगा। मीटर ज़्यादा चलने से आपको यूनिट, जो आपका यूनिट बनेगा उसका भी ज़्यादा होगा, जिससे आपका पावर जो है घर के लिए ज़्यादा कंज्यूम होगा। उस कंडीशन में आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। पहला डिसएडवांटेज यही है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर हमने क्या है सर्किट को सीरीज में जोड़ा पूरे घर का, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर कहीं एक जगह आपके एक बोर्ड में खराबी आती है, सपोज करिए आपका पंखा जल गया और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पूरे घर की लाइट जोड़ी हुई है, अगर आपका फैन खराब होता है तो आपके घर में सभी अप्लायंस बंद हो जाएंगे, पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस में लाइट जाना बंद होगा तो आगे करंट जाएगा ही नहीं ना, सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है आपके जब आप सीरीज सर्किट में आप घरों में अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में। अगला इसी में क्या पार्ट है, इसमें दिया गया है दूसरा पार्ट, आप देखिए क्या लिखा है इसमें, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सा है, ये कितना हो जाएगा, सीरीज में है 10 ओम होगा, ये दोनों किस में है 6 ओम होगा, सॉरी 16 6 ओम, सीरीज में है ना, 3 + 3 6 ओम, 4 + 6 10 ओम, और बाकी ये 15 ओम के साथ कैसे, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए तो हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/10 + 1/15 + 1/6 ओम। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, यही तो होगा ना। अब क्या होगा, ये सब आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये सिंगल सा हो गया, जहां पे ये 10 ओम होगा, इन दोनों को आप काट दीजिए, जब इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया, सेम ऐसा यहां पे होगा, ये कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। तो अब ये दोनों तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने 10 15 एंड 60 ओम 6 ओम रखा है, इसको कर सकते हैं आप। चलिए एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एक बल्ब है जिसपे लिखा हुआ है 100 वाट का बल्ब है, पक्का है कौन सा होगा, जो 10 रुपए का आता है आपका सूर्य का। उस कंडीशन में क्या है, एक पे लिखा है 100 वाट एंड दूसरे पे क्या लिखा है 40 वाट, आर कनेक्टेड इन द सीरीज एंड करंट थ्रू 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर। अगर यहां पे कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, देन करंट थ्रू द 40 वाट बल्ब, इससे कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, ये आपको बताना है। उस कंडीशन में इस पे कितना फ्लो करेगा बता सकते हैं इसको, सिंपल सा होगा। अगर हमारा सर्किट सीरीज में है तो जो करंट इस बल्ब से पास होगा 100 वाट के बल्ब से, हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। यहां पे क्या है, दोनों बल्ब किस में लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अच्छा, बल्ब का सिंबल भी आप देखिए बना देते हैं यहां पे, कैसा होगा, ये ऐसा लगा होगा ना, ये देखिए इस तरीके से। और दोनों बल्ब किस में हैं, एक है 100 वाट का, दूसरा कितने का है 40 वाट का। अगर यहां से करंट 1 एम्पियर जा रहा है और दोनों ही बल्ब किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में क्या होगा, करंट विल बी सेम इन बोथ बल्ब, चाहे वो आपका 100 वाट का हो या 60 वाट का, या कोई और बल्ब लगे हुए और आगे हैं, तो सभी में करंट हमारा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होगा। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, वही 1 एम्पियर ही होगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन और दिया गया है, यहां पे देखिए पावर ऑफ ए लैंप, पावर दिया गया है आपको, कितना दिया है 60 वाट। फाइंड द एनर्जी इन जूल, एनर्जी निकालना है किस कंडीशन में, कंज्यूम्ड बाय द इट्स 1। अच्छा, टाइम दिया गया है, टी दिया गया है 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा एनर्जी, P पावर इंटू टाइम, दैट इज पावर कितना दिया गया है 60 वाट दिया गया है, टाइम कितना है 1 सेकेंड, कितना आ जाएगा इसका आंसर 60 जूल में आंसर है। कितना आसान है, एक लाइन में आप कर सकते हैं, ठीक है। पावर कंज्यूम कितना होगा 60 जूल होगा। अगला देखिए, यहां पे दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उस पे लिखा हुआ है 1100 वाट, ठीक है, 1100 वाट का हीटर है, ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, आपको यहां पे पावर दिया गया है
और वोल्टेज दिया गया है। हम जानते हैं इसके फॉर्मूला आप क्या निकाल सकते हैं, P इक्वल्स टू क्या लगाते हैं आप, V स्क्वायर अपॉन R, ये जानते हैं। यहाँ पे क्या निकाला, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R इक्वल्स टू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। V कितना दिया गया है, 220 वोल्ट है, स्क्वायर है 2 बार लिखिए, अपॉन पावर कितना है 1100। देखिए यहाँ पे कैंसिल होगा क्या, चेक करिए, हो सकता है यहाँ पे ये 00 आपके जो हैं यहाँ चले जाएंगे और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 44, और क्या है रेजिस्टेंस निकाला है ओम आएगा, इसका यूनिट क्या होगा ओम में। अगला लिखा हुआ है द करेंट ड्रॉन बाय इट, निकाल सकते हैं आप कैसे, देखिए यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, ये कितना होगा, V इक्वल्स टू आई आर होगा, करंट नहीं पूछा है आपसे, V बाई आर होगा। V कितना दिया हो गया आपको, V दिया है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका 44 है, काटिए, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये कितना 4 टाइम्स, यहाँ पे 5 आएगा, I इक्वल्स टू कितना आएगा 5 एम्पियर, ये आंसर होगा। चेक करिएगा आप लोग, बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन 220 है अपन 44 है, और 11 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 20 होगा, यहाँ कितना आएगा 4 टाइम जाएगा, 2 से हमने काट दिया दोबारा, ठीक है, 2 आएगा, या 4 से काटिए डायरेक्ट, 5 एम्पियर आ गया, आंसर है 5 एम्पियर आएगा इसमें, दोनों का आंसर। इसका कितना आया 44 ओम ये आएगा फर्स्ट पार्ट में, करंट कितना होगा आपका 5 एम्पियर हो। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द कंडक्टर सरफेस, या कंडक्टर बोले, या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर। ये कैसे दिखाएंगे हम, इसकी यूनिट जो होगी एसआई यूनिट क्या होगी, वाट में होगी, वाट में होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 रजिस्टर 3 ओम आर कनेक्टेड, ये तो अभी किया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक बार देखिए, वो 2021 में आया, ये 2017 में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन हो वो सभी लगाया करिए, क्योंकि देखिए रिपीट भी होते हैं ये। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर, अभी किया था हम लोगों ने, ये बल्ब वाला भी आपने किया है। चलिए, तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको, देखिए इसको अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, ये कितना 6 होगा, आप इसको निकाल लीजिए, 6 3/9, 2 एम्पियर आएगा, सॉरी 2 ओम आएगा, ये आर इक्विवेलेंट होगा ना, कितना आएगा 2 ओम, और यहाँ पे करंट निकालना है 1.5 एम्पियर आएगा, अभी करवाया था इसको, पीछे देखिएगा है। तो इस तरह से जो है हमारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, बहुत टफ नहीं होंगे, इतने टफ क्यों होंगे, आप आसानी से अगर हमेशा मेहनत किया है आपने, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप रिवाइज करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अभी जो भी पढ़ते हैं उसको अच्छे से बिना घबराए हुए, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा जल्दीबाजी करेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो भी नहीं समझ में आएगा, जो पढ़ रहे हैं उसी को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, धैर्य रख के, और ज़्यादातर ये करिए कि जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए अब, ठीक है, उसी को बार बार पढ़िए कि एग्जाम में आए तो वहाँ पे जितना आपको आता है उतना तो आप अच्छे से कर ही सकिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम अगले सीरीज में देखेंगे। आपका 1 यूनिट और बचा हुआ है, बाकी यहाँ तक 3 यूनिट का आपका रिवीजन भी हो गया, उसके बाद PYQ हमने लगवा दिया आज। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।